अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में कुछ ऐसी ट्रेनें चलती हैं जिसमें बैठकर ऐसा लगता है जैसे किसी खिलौने वाली ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, तो क्या आप यकीन करेंगे आज हम मेट्रोपालियम से टॉय ट्रेन में बैठकर ऊटी जा रहे हैं। लेकिन इस ट्रिप में हमसे एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से ऊटी की कई खूबसूरत जगह देखे बिना ही वापस लौटना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऊटी का सफ़र। हम रात भर ट्रेन से सफ़र करके सुबह लगभग 6 बजे मेट्रोपालियम पहुँचे। टॉय ट्रेन का समय करीब 7 बजे था, इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हम तो बिना ठीक से फ्रेश हुए ही सीधे स्टेशन पहुँच गए। वैसे ये हमारी पहली ऊटी ट्रिप थी, इसलिए हमने पहले से ज़्यादा जानकारी भी नहीं ली थी। हमें लगा था कि टॉय ट्रेन ऊटी से मिलेगी, और लेकिन बाद में पता चला कि असली मज़ा तो मेट्रोपालियम से ऊटी जाने वाली टॉय ट्रेन में ही है। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप थोड़ा सा समय लेकर आइए, अच्छे से तैयार होकर आइए, क्योंकि रास्ते में ट्रेन कई जगह रुकती है और लोग उतरकर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हैं। अगर हमारी तरह भागते भागते पहुँचेंगे तो बाद में फ़ोटो देखकर खुद पर ही हंसी आएगी। और सच बताऊँ, जैसे ही हमने टॉय ट्रेन को पहली बार देखा, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज तक ऐसी ट्रेन तो हमने सिर्फ टीवी और इंटरनेट पर ही देखी थी। सामने देखकर ऐसा लगा जैसे बचपन का कोई सपना पूरा हो गया। जब ट्रेन चली तो सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी छोटे से खिलौने वाली ट्रेन में बैठे हों। छोटी छोटी बोगियां, धीमी धीमी रफ्तार और चारों तरफ पहाड़, बादल और चाय के बागान। कैमरा उस खूबसूरती का आधा भी कैद नहीं कर पा रहा था। हर कुछ मिनट में लगता था कि बस खिड़की से बाहर देखते ही रहें। करीब 1.5 घंटे बाद हम ऊटी स्टेशन पहुँचे। वहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर हमने रैम्बो कॉटेज में कमरा लिया था। जब हम गए थे तब 2 लोगों के लिए कमरा लगभग 1000 में मिल गया था। अब कीमत बदल चुकी होगी, इसलिए जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। थोड़ा आराम करने के बाद हम शाम को पास के एक बड़े और खूबसूरत गार्डन घूमने निकल गए। ठंडी हवा, हरियाली और फूल के बीच घूमना फिरना पूरे दिन की थकान जैसे पल भर में ही गायब हो गई। रात को एक होटल में खाना खाया और फिर वापस कमरे आ गए। वैसे ऊटी की रातें काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। अगली सुबह हमने शेयर में एक कार बुक की। उस दिन काफ़ी लोग थे, इसलिए हमें कार ठीक ठाक कीमत में मिल गई। तो सबसे पहले हम ऊटी के सबसे ऊंचे पॉइंट डोडा बेट्टा पीक पहुंचे। ऊपर से दिखने वाला नज़ारा इतना खूबसूरत था कि कुछ देर बाद तक बस चुपचाप उसे देखते रहे। बादलों के बीच खड़े होकर पूरा ऊटी देखना सच में एक अलग ही अनुभव था। हम टी फैक्ट्री गए, वहाँ देखा कि चाय कैसे बनती है और अलग अलग तरह की चाय भी चखी। उसके बाद चॉकलेट फैक्ट्री पहुँचे। वहाँ की ताज़ा चॉकलेट देखकर खुद को रोकना मुश्किल था, इसलिए थोड़ी शॉपिंग भी कर ली। लेकिन अब आती है हमारी इस ट्रिप की सबसे बड़ी गलती। टी फैक्ट्री और शॉपिंग में हम इतने बिजी हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब तक हम वहाँ से निकले तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसी वजह से ऊटी की कई मशहूर जगह हम देखने नहीं जा पाए, क्योंकि उस दिन हमारी टॉय ट्रेन वापस मेट्रोपालियम के लिए थी। अगर आप ऊटी आए तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 दिन रुके। इससे बिना किसी जल्दबाजी के आराम से सारी जगह घूम पाएंगे। और अगर टॉय ट्रेन की टिकट ना मिले तो ऊटी से मेट्रोपालियम बस भी आसानी से मिल जाती है। कुल मिलाकर ऊटी का ये सफ़र हमारी उम्मीदों से ज़्यादा खूबसूरत रहा। कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन उन्हीं गलतियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर आप पहली बार ऊटी आने वाली हैं तो उम्मीद है हमारी ये छोटी छोटी बातें आपके काम आएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल स्मॉल टाउन डायरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए अगर मौका मिले तो आप पहले टॉय ट्रेन का सफ़र करेंगे या सीधे बस से ऊटी जाएंगे। मिलते हैं अगली ट्रिप में, तब तक के लिए बाय।